बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के ज्ञान भवन में बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। इस बैठक में बीजेपी के सांसद, विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष समेत विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बिहार का खोया हुआ गौरव सिर्फ एनडीए ही लौटा सकता है। पूरे मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे पटना से। हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव की जो एक तरह से तारीखें हैं उस तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, चुनावी पारा भी निश्चित रूप से अब बढ़ता हुआ और दिखाई देगा। कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे ने किस तरह से और भूमिका बांधने का काम किया है चुनावी रास्ते पर? देखिए, बिहार में वो जो विधानसभा चुनाव है उसकी अंतिम तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। और राज्य परिषद की राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक कल हुई थी और राजनाथ सिंह ने बीजेपी के गौरवशाली ये जो इतिहास रहा है उसको उन्होंने कहा है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह एहसास दिलाया है कि बीजेपी जब दो सांसदों से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, आज जो है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और बीजेपी की स्वीकार्यता पूरे भारत में जो है वो देखी जा रही है। कई राज्यों में जो उनके मुख्यमंत्री, इन सभी अपने गौरव गाथा का जो है उन्होंने बखान किया और साथ ही उनके हौसला अफजाई में जो है कई सारे बातों का उन्होंने जिक्र किया। राजनाथ सिंह के बाद जब प्रदेश के नेताओं की जब बात हो रही थी तो उसमें कई प्रस्ताव जो है वो पास किए गए और उन प्रस्तावों में सबसे पहले जो है निंदा प्रस्ताव आया। लालू प्रसाद यादव को लेकर एक निंदा प्रस्ताव जो है जनक राम की तरफ से किया गया। पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था उस समय जो है बाबा साहब की एक तस्वीर वायरल हुई थी, उसको लेकर जो है विपक्ष को यहाँ पे घेरने की कोशिश की गई और उनके 15 सालों में दलितों की क्या स्थिति थी, ओबीसी की क्या स्थिति थी, इसे लेकर जो है बीजेपी ने घेरा है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है वो विजय संकल्प जो है वहां पे प्रस्ताव पास होता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी तक बिहार ने 3 दशकों का जो है वो राज्य देखा है। लालू प्रसाद यादव के 15 साल, उसके बाद जो है एनडीए की सरकार बनी थी, कितना काम हुआ है। अब जो हमारा तीसरा जनरेशन जो है वो काफी कुछ काम कर रहा है और बिहार को विकसित लाने में, विकसित राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इस बार भी जो है हमारा जो विजय संकल्प है वो निश्चित है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उसके पश्चात बात जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो है राजनीतिक संकल्प भी आया है। राजनीतिक संकल्प में जो है आपातकाल को लेकर और बिहार में जंगल राज को लेकर उनके तरफ से सीधा निशाना कांग्रेस और आरजेडी के नेता रहे। तो इसमें पूरा खाका जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयार कर लिया गया है और किस किस मुद्दों को लेकर जो है हमें जाना है, किन किन लोगों को जो है वो टारगेट करना है, इन सभी मुद्दों पर कल बीजेपी के जो है राज्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें सभी फॉर्मूले जो है कैसे साधना है विपक्ष को उसकी तैयारी हो गई और सभी ने जो है कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक जोश भरने के लिए जो कि चुनाव से पहले वो जरूरी है, वो सभी बातें वहां पर की गई है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा मणिभूषण आपने। जिस तरह से चुनावी मंत्र देने का काम यहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इस दौरे से सियासी तापमान बढ़ा है। एक और सवाल मणिभूषण आपसे कि जिस तरह से अब प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुका है, तमाम राजनीतिक दल या फिर इस तरह से कहें कि दोनों ही बड़े गठबंधन अब पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को विपक्षी पार्टियों ने किस तरह से लिया है? विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पे हाल के दिनों में जिस तरह से
चुनाव आयोग की तरफ से जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर जो है घेरा गया है। और राजनाथ सिंह पे ज्यादा टिप्पणी जो है विपक्ष नहीं करता है, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो व्यक्तित्व है वो कभी भी जो है उनका हमेशा से जो है गरिमापूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं और ज्यादा जो है कटाक्ष नहीं करते। राजनाथ सिंह का हमेशा से रहा है कि हम अपने प्राइम फोकस पर और विकास पे रहें, उसको लेकर जो है विपक्ष उन पे ज्यादा अटैक नहीं करता है। लेकिन इसी कार्य समिति के ही बहाने जो है विपक्ष ने उन पे अटैक किया है और कहा है कि ये सब बातें बीजेपी को केवल बोलने में अच्छी लगती है। जनता के पास जाइए, जनता डिसाइड करेगी कि किसने काम किया है, क्या किया है, प्रधानमंत्री के 11 वर्षों में क्या बिहार को मिला है। इसकी जो है विपक्ष की तरफ से जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को लेकर भी जो है कई प्रकार के कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह पर ज्यादा जो है फोकस नहीं है, लेकिन उसी बहाने जो है बीजेपी पर काफी टिप्पणियां विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल, और ये अक्सर देखने को मिलता है मणिभूषण की सीधा अटैक विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के बड़े नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे, चूंकि अब बड़े बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रदेश में आने वाले दिनों में, बीते दिनों में देखा कि प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम देखने को मिले, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी रैलियां, और अब प्रधानमंत्री के बाद जो अन्य तमाम दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनके भी दौरे एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री का कल कार्यक्रम रहा, और आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी के बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, या इस तरह से कहें कि एनडीए के बड़े कार्यक्रम? देखिए, एनडीए का सबसे बड़ा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में एक सामाजिक अनुष्ठान है और अश्विनी चौबे उनके तरफ से किया जा रहा है। कल आपने देखा भी होगा, अश्विनी चौबे को मुख्य मंच पर जगह नहीं मिला, वहां से वो निकल गए और एक उनका अपना कार्यक्रम था, उसी में वो चले गए थे। पटना के गांधी मैदान में जो है वो सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है और वहां पे जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो पहुंच रहे हैं। खबर तो यह भी है कि नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो योगी जी हैं वो भी पहुंचेंगे। तो कई सारे जो है मंत्रियों का और कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व का जो है बिहार में आना है। इस सामाजिक अनुष्ठान के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है अपनी राजनीतिक रोटी जो है वो सेकी जाएगी। तो 6 तारीख जो है सुपर संडे होने वाला है, उस दिन जो है बीजेपी के कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं। तो देखना होगा, उनके आगमन से पहले तो बिहार में राजनीति होगी, लेकिन उनके आने के बाद और टिप्पणी के बाद क्या बिहार में माहौल बनता है, पॉलिटिकल माहौल, वो देखना होगा। लेकिन 6 तारीख को जो सुपर संडे होना है, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता पटना के गांधी मैदान में आपको दिखेंगे। बिल्कुल, राजनीति का सुपर संडे देखने को मिलेगा, और क्या कुछ कहा जाएगा, शब्दों के वाण किस तरह से निकलेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मणिभूषण, विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत और चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से प्रदेश बीजेपी नेताओं को कही गई।